Dear students, good afternoon. I am A.K. Chauhan from BBNPS online classes in welcome to you. Dear students, आज मेरा सब्जेक्ट जो है वो सोशल साइंस है और सोशल साइंस के अंतर्गत मेरा जो आज का प्रकरण होगा वो महात्मा गांधी का जीवन परिचय होगा। कल 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाएगी। उससे पहले मैं आज पहली तारीख को 1 अक्टूबर को आपको महात्मा गांधी जी की जीवन परिचय पर एक वीडियो डाल रहा हूँ, जो आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसमें जो अच्छे शब्द का मेंशन किया जाएगा उसका आप लोग अवलोकन करेंगे और ध्यानपूर्वक जो है महात्मा गांधी के जीवन परिचय को सुनेंगे और देखेंगे। चलिए विद्यार्थी, मैं स्टार्ट करता हूँ भारत के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो आइए मैं चालू करता हूँ, आप सभी ध्यान देंगे। देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक ग्राम में हुआ था। आप सभी को पता है, फिर भी देखिएगा। उनकी माता का नाम पुतलीबाई तथा पिता का नाम करमचंद गांधी था। ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा, देखिए, करमचंद गांधी काठियावाड़ रियासत के दीवान थे। कहाँ के दीवान थे? तो उन्होंने एक रियासत थी काठियावाड़, जो वही गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पे थी, वहाँ के ये बहुत बड़े दीवान थे। ठीक है, करमचंद गांधी बाल काल में ही उनके जीवन पर परिवार और माँ के धार्मिक वातावरण और विचार का गहरा असर पड़ा। माता जो उनकी पुतलीबाई थी वो धार्मिक प्रकृति की थी, पूजा पाठ पे, ईश्वर शक्ति पे, भक्ति पे बड़ा मन लगाती थी। इसलिए उनका पूजा पाठ और उनकी धार्मिक संस्कृति का प्रभाव महात्मा गांधी के ऊपर पड़ा। राजा हरिश्चंद्र नाटक से बालक मोहनदास के मन में सत्य निष्ठा के बीज पड़े। जो प्राचीन काल में पहले जब महात्मा गांधी का समय का पीरियड था, उस समय एक महाराजा हरिश्चंद्र का एक नाटक आया करता था। उस नाटक को इन्होंने वीडियो के माध्यम से महात्मा गांधी जी ने देखा, तो उस नाटक का प्रभाव इनके ऊपर अत्यधिक पड़ा, जिसके कारण ये सत्य निष्ठावादी हो गए और देश के लिए हमेशा सत्य के राह पर जो है कि अग्रसर होते रहे। मोहनदास की शुरुआती पढ़ाई लिखाई स्थानीय स्कूल में हुई। ये तो कॉमन सी बात है कि कोई किसी का भी बचपन अगर होता है तो प्राथमिक जो है कि विद्यालय से, पाठशाला से ही पढ़ाई लिखाई स्टार्ट होती है। तो उसी तरह मोहनदास की भी प्राथमिक विद्यालय से पढ़ाई लिखाई की शुरुआत हुई। पोरबंदर के प्राथमिक पाठशाला में और उसके बाद राजकोट के स्थित अल्बर्ट हाई स्कूल में पढ़े। अल्बर्ट जो एक राजकोट कहाँ है, राजकोट कहाँ पड़ता है? तो राजकोट जो आपका पड़ता है गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात में एक अल्बर्ट हाई स्कूल के नाम से एक विद्यालय था, उस विद्यालय में इन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई की। सन 1883 ईस्वी में करीब 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से उनका विवाह हो गया। लगभग ये 13 साल के थे जब 1883 का पीरियड हुआ। उस समय महात्मा गांधी जी 13 साल के थे और 13 साल के अल्पायु में ही इनका जो है कि कस्तूरबा गांधी के साथ में शादी हो गई, विवाह हो गया। अब ये पारिवारिक बंधन में धीरे धीरे फंस गए। तत्पश्चात शादी करने के बाद महात्मा गांधी जी ने अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंटर वगैरह जो है कि तमिलनाडु एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से कुछ यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, कॉलेज है, वहाँ से किया। फिर वहीं एक महाविद्यालय है, वहाँ से ऑक्सफोर्ड महाविद्यालय, वहाँ से की हायर एजुकेशन की पढ़ाई लिखाई।
तत्पश्चात इन्होंने अपने टेक्निकल विषय के ज्ञान लेने के लिए इन्होंने जो है कि अच्छा ज्ञान लेने के लिए जो है कि लंदन से वकालत की पढ़ाई करने के लिए 1888 ईस्वी में इन्होंने लंदन चले गए और लंदन यूनिवर्सिटी से इन्होंने बैरिस्टर की उपाधि धारण करके आए। बहुत ही अच्छी नॉलेज थी इनके पास, महात्मा गांधी के पास, और इन्होंने 1888 ईस्वी में लंदन से बैरिस्टर प्राप्त करके आए। जब भारत ये लौटे आ गए बैरिस्टर की उपाधि धारण करके, तत्पश्चात इन्होंने जो है कि 1893 में महात्मा गांधी जी ने 1893 ईस्वी में सेठ अब्दुल्ला नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, जो इंडियन था और कहाँ रहता था, अफ्रीका में रहता था। अफ्रीका कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में रहता था सेठ अब्दुल्ला नाम का व्यक्ति। उस व्यक्ति के आग्रह करने पर महात्मा गांधी जी ने जो है कि उसकी एक व्यापारिक संबंधी मुकदमा था जो फंसा पड़ा था लंबे समय से, तो गांधी जी से आग्रह किया कि इस मुकदमे को आकर के और निपटारा करा दीजिए। तो महात्मा गांधी जी ने 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए और उसके जो है सेठ अब्दुल्ला के मुकदमा को फाइनल कराया। तत्पश्चात देखा कि वहाँ जितने भी भारतीय थे काफ़ी शोषित थे, वहाँ की जो अफ्रीका की कूटनीति थी उससे ग्रसित थे और वहाँ जो है कि काले गोरे का भेदभाव चल रहा था। वहाँ के अफ्रीकी नागरिक जो है भारतीय लोगों को काले देख करके काफ़ी विरोध करते थे, प्रदर्शन करते थे। महात्मा गांधी को सहन नहीं हुआ। महात्मा गांधी जी ने अपने स्तर पर सभी भारतीयों के लिए वहाँ से सरकार पर इस नीति के विरुद्ध प्रदर्शन किया और मांग की कि इस विरोध को खारिज किया जाए, खत्म किया जाए। तो वहाँ की सरकार हद तक उसे माफ़ किया, खारिज किया और काले गोरे का जो है कि वहाँ भेदभाव को ख़त्म किया। तत्पश्चात महात्मा गांधी जी ने जो है कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी में भारत आए, ठीक है। भारत आने के बाद यहाँ पर जो है अंग्रेजी ब्रिटिश शासन व्यवस्था काफ़ी हावी थी देश में, क्योंकि उन्हीं के देखरेख में भारतीय शासन व्यवस्था चल रही थी। महात्मा गांधी जी जो है कि बड़े बड़े यहाँ पर कार्य किए आने के बाद, ठीक है। जैसे कैसे काम किए कि उन्होंने जो चंपारण आंदोलन आप लोगों ने सुना होगा, महात्मा गांधी जी आए तो देखा कि बिहार में एक चंपारण नामक स्थान है जहाँ पर एक नील की कृषि होती थी। वहाँ के किसान काफ़ी शोषित थे, ग्रसित थे, निर्धन थे, मजदूरी करते थे। एक बागान था, उस बागान को जो है कि खेती करते थे और जो है अंग्रेज अधिकारी उनके ऊपर शासन करते थे, बहुत कम उनकी मजदूरी देते थे। उसके खिलाफ महात्मा गांधी जी ने संघर्ष जारी किया और अंततः ब्रिटिश अधिकारियों को मानना पड़ा, उनकी आय को वृद्धि करनी पड़ी, मनमानी को ख़त्म किया। तत्पश्चात महात्मा गांधी जी ने जो है कि खेड़ा आंदोलन कहाँ पड़ता है, तो ये गुजरात में पड़ता है। वहाँ के नागरिकों को शोषित किया गया, वहाँ के जो है इनके किए गए काम का बहुत ही कम मूल्य लिया जाता था और उनको कर वसूली की जाती थी। काफ़ी वहाँ के किसान परेशान थे। महात्मा गांधी और उनके साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल जा करके ऐसे समस्याओं का वहाँ पर निराकरण किया। जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक और अच्छा काम वहाँ पर किया। कौन सा काम किया, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बारदौली आंदोलन में जो है कि वहाँ के किसानों से जो है कि खेत की उपज का फसल अत्यधिक लिया जाता था। तत्पश्चात उनसे कर भी वसूली की जाती थी। वहाँ के किसान काफ़ी परेशान थे, हताश थे। ऐसी समस्याओं को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है कि निराकरण किया, समाप्त की, लोगों को समझाया और कहा कि मैं भरपूर आपका मदद करूँगा। तो वह कर जो 29% या कुछ रुपए लिए जाते थे, तो उस कर को समाप्त कर करके कम से केवल 6 रुपये प्रति कर व्यक्ति कर दिया कि 6 रुपये जो है कि व्यक्ति अपना टैक्स कर देंगे। तो बहुत मिनिमम कर दिया। तो वहाँ की महिलाओं ने प्रसन्न होकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कि पहले उनका नाम वल्लभ भाई पटेल था, तो बाद में उनके आगे जो है कि सरदार की उपाधि जोड़ दी। वहाँ की महिलाओं ने उनको उपाधि दी थी सरदार की, तब से उनके नाम आगे जुड़ने लगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरह से वहाँ के काम को निपटारा किया। तो महात्मा गांधी जी का जो है काफ़ी मनोबल बढ़ा और जो है कि धीरे धीरे जो है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ते गए। उनका जो है कि हौसला बुलंद होता गया और धीरे धीरे बढ़ते गए, उनका विश्वास बढ़ता गया। तत्पश्चात महात्मा गांधी जी ने
जो है कि आप लोगों ने रॉलेट एक्ट सुना था, रॉलेट एक्ट में कूद पड़े, जो 1819-20 में आई थी। उस रॉलेट एक्ट के अंतर्गत जो है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की भी आप लोगों ने घटना सुना होगा। ऐसे घटनाओं को भी अंजाम इन्होंने अपने सामने देखा था। आप लोग लाला लाजपत राय की कहानी भी देखी होगी, जो साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज के प्रचार में जो है कि सर पे लाठी का चोट लग गया, मर गए। तो इस तरह से महात्मा गांधी जी उसमें भी रहे, इस तरह से जो है कि देश का नेतृत्व किया। तत्पश्चात महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन लागू किया। वो कब आया असहयोग आंदोलन? जो है कि 1920 ईस्वी में आया। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है चलाया। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी जी ने 1930 ईस्वी में आप लोगों ने सुना होगा एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाई। उस आंदोलन को सफल हुआ, ठीक है। तत्पश्चात महात्मा गांधी जी के जो है इनकी नीतियों का देखते हुए कि अंग्रेज जो है ऐसे हमारी नीतियों को नहीं मानेंगे, भारत को नहीं छोड़ेंगे। महात्मा गांधी एक बहुत विद्वान थे, उनके पास ज्ञान अथाह थी, वो सत्य एवं निष्ठावादी थे। वो ये नहीं चाहते थे कि देश में कहीं जो है कि वो मारपीट हो, जिससे हिंसा हो, कि जिनसे उनको आहत पहुँचे। वो चाहते थे कि अपने देश को इस तरह से आज़ाद कराया जाए कि लाठी भी चार्ज न हो, हिंसा भी न हो और हम स्वतंत्र भी करा लें, लेकिन ऐसा हो पाना काफ़ी असंभव था। तो महात्मा गांधी जी सत्य और निष्ठा के पुजारी थे, अपने हाथ में हमेशा गीता लिए रहते थे। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, सत्य बोलते थे। तो इस तरह से आप लोगों ने सुना भी होगा एक वाक्य कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। महात्मा गांधी जी ने ऐसे वाक्यों का अनुसरण करते थे, ऐसे रास्ते पर चल करके भारत को जो है स्वतंत्रता दिलाई। तत्पश्चात जो है कि एक एक्ट लगाया महात्मा गांधी जी ने, भारत छोड़ो एक्ट, आप लोगों ने सुना होगा, 1942 में आया। अंततः महात्मा गांधी को ये लगा कि अब ब्रिटिश अधिकारी भारत को छोड़ेंगे नहीं, ऐसे जाएंगे नहीं। तो उन्होंने जो है कि 1942 में मजबूरन सभी भारतीयों को जो है कि मंत्रणा की, बैठक की, जगह जगह नेताओं का बंटवारा किया। सभी लोग जो है कि अलग अलग देश के लिए नेतृत्व करेंगे, तो उसमें औरत, स्त्री, पुरुष, बच्चे, हर प्रकार के युवा जो है कि भाग लिए। अंततः 1942 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन लागू किया गया। उसमें बहुत घनघोर मारपीट हुई और जो है कि काफ़ी देश का हानि भी हुआ। तत्पश्चात अंग्रेजों को मजबूरन भारत छोड़ना पड़ा और महात्मा गांधी ने इस तरह से देश को स्वतंत्रता कराई और देश में जो है कि स्वतंत्र करा करके संस्कृति को स्थापित किया। तो इस तरह से महात्मा गांधी का जीवन काल धीरे धीरे समाप्त हुआ। महात्मा गांधी को अंततः जो है कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी में जो है एक व्यक्ति ने उनको गोली से मार के हत्या कर दी थी। उनका नाम था नाथूराम गोडसे, आप लोगों ने सुना होगा। तो इस तरह से भारत के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जीवन लीला 30 जनवरी 1948 को समाप्त हो गई। तो ऐसे महानायक और देश प्रेमी जो है कि अपनी लीला, अपने कर्तव्यों को यहाँ पर छोड़ गए, जिसका आज हम लोग उसके समर्थक, उसकी राह पर चल के उस संस्कृति, उस सभ्यता का रक्षा करने का प्रयास किया जाता है। तो आप सभी को मैं आज 1 जनवरी को महात्मा गांधी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। बहुत अच्छी इतिहास की कहानी मैंने आपको इसमें दिया है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।